Hello students, very good morning to all of you. This is Abhishek Tiwari here. Students, today I'm here to give you a very interesting, very important topic which you yourself watching here, you are yourself watching here, which named auxiliaries and models. So students, this is really a very important topic, auxiliaries and models. So today I am going to explain you this. Okay, in this lecture, auxiliaries and models, you will be able to know exactly the auxiliary verbs and the modal verbs. Okay, exactly. Actually, auxiliaries and modals both are same in some sense and different than other. So what are the similarities and differences, where are they are exceptionally used, and where we have to implicate these things, so we are going to study right now. So students, first of all, let me tell you what is auxiliary. Okay, so if you talk about auxiliary verbs, so auxiliary verbs are those verbs which help other verbs to form their tense. Okay, so first of all, you should know that auxiliary verbs are those verbs which help other verbs to form their tense. Okay, mood, voice. Okay, and and or voice, so auxiliary verbs, ये इस तरह के वर्ब होते हैं स्टूडेंट्स, जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब को या दूसरे वर्ब्स को टू फॉर्म देयर टेंस, कि जिसके बेसिस पे वो अपने टेंस फॉर्म करते हैं, मूड और वॉइस जो है फॉर्म करते हैं. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स एक तरह से हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम सिंपली पहले जानते थे, ठीक है, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते थे, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही है जिसको हम रिसेंटली ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं. एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ अ हेल्पिंग वर्ब बिकॉज इट हेल्प्स द प्रिंसिपल वर्ब. मेन वर्ब जिसको कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब जिसको कहते हैं, तो जो मेन वर्ब होता है, प्रिंसिपल वर्ब होता है, उस वर्ब को ये हेल्प करता है ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है. सो हियर इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है ऑक्सिलरी वर्ब्स की यहाँ पे स्टूडेंट्स. बी टाइप, हैव, डू, कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर. सो ये तो एक कॉम्बिनेशन है सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स का. सो स्टूडेंट, जब हम लोग वर्ब की बात करते हैं, ठीक है, तो वर्ब जो होता है बेसिकली आप इसको जानते होंगे कि दो तरह के होते हैं. मेन वर्ब होता है और ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. ऑक्सिलरी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पढ़ने के रेफरेंस में हम इसको दो पार्ट, पढ़ने कॉन्टेक्स्ट में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहले पार्ट को हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी कहेंगे, और जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम लोग जो है उसको हम लोग कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में हम इनको जानते हैं. तो इसमें प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं. ठीक है, सो दीज वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनोमलस और स्पेशल फाइनाइट्स. इनको एनोमलस या स्पेशल फाइनाइट्स वर्ब भी कहा जाता है. फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनाइट वर्ब्स. ओके, तो दो तरह के वर्ब इस बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं हम लोग, फाइनाइट और इन्फिनाइट वर्ब्स. तो यहाँ एनोमलस फाइनाइट वर्ब या स्पेशल फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो क्या होते हैं कि बेसिकली दे आर एनोमलस इन द सेंस दैट दे आर द ओनली वर्ब दैट कैन मेक क्वेश्चन फॉर्म्स. एनोमलस, या इसको हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक अलग ढंग के एक वर्ब होते हैं जो क्वेश्चन फॉर्म भी बना सकते हैं. कैन कंबाइन विथ एन ऑब्लिक एन अपॉस्ट्रोफी टी, मीन्स इस तरह के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. इन द निगेटिव सेंस में भी इज़ंट, आरेंट, हैज़ंट, हैवेंट, मसंट, ऐसे करके. कैन सर्व अ मेक क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग्स बनाने में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है. लाइक इज़ंट, इज़ंट इट, डजंट ही, तो ये क्वेश्चन टैग्स कहलाते हैं. कांट यू, एक सेंटेंस के लास्ट में कन्फर्मेशंस के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं. ओके,
कैन स्टैंड फॉर अ होल वर्बल ग्रुप, ये पूरे वर्बल ग्रुप के लिए अकेले खड़े हो सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन एडिशन टू स्टेटमेंट्स माई सन लाइक्स आइसक्रीम एंड सो डू आई, ठीक है। तो एक पूरे जो है होल वर्बल ग्रुप के लिए अकेले खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरे सेंस को क्लियर करते हैं ये। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसके बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं उसमें मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और मॉडल दो तरह के होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो शैल, विल, कैन, मे, मस्ट, ऑट टू ना, इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज सम पार्ट्स आर वांटिंग इन देम, ठीक है, इनमें कुछ पार्ट की ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल मूड्स एंड टेंसेस, ये सभी मूड्स एंड टेंसेस में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, उनमें वो टेंस, पर्सन, नंबर, जेंडर, उनके बेसिस पे ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहा जाता है, तो आप ये टर्म भी जानते रहेंगे। Students should note that the sum of the verb given above can also be used alone as full verb और principal verb। इसमें से कुछ वर्ब ऐसे हैं जो फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज हो सकते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, अगर एक ऑक्सिलरी वर्ब अकेले एक सेंटेंस में स्टैंड होता है, इट टेक्स अ पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब, तो वो प्रिंसिपल वर्ब का प्लेस भी ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम ऑक्सिलरी की तरह देखें, सो मोहन इज़ टेकिंग टी, ठीक है। तो यहाँ पे इज़ ऑक्सिलरी तरह लगा है, इसके बाद मेन वर्ब का इस्तेमाल हुआ है ना। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में मोहन इज़ एन ऑनेस्ट मैन, इसके बाद कोई भी मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो यहाँ पे इज़ ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस एज अ प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब, सो इट फंक्शंस एज अ प्रिंसिपल वर्ब। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो प्रिंसिपल वर्ब की तरह फंक्शन नहीं कर सकते हैं, वो केवल और केवल मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही इस्तेमाल होते हैं अलोन, ओके। सो यू नो मॉडल ऑक्सिलरीज में केवल दो ऐसे होते हैं जो वर्ब की तरह भी स्टैंड हो सकते हैं और ऑक्सिलरी की तरह भी, मेन वर्ब की तरह भी, वो होते हैं नीड एंड डेयर, ठीक है। नीड एंड डेयर का इस्तेमाल, इसका यूज़ हम मेन वर्ब की तरह भी कर लेते हैं और इसके साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह भी कर लेते हैं। तो दिस इज़ द थिंग यू नीड टू नो, okay. So it is really very important to learn the correct use of auxiliary and defective verb because they are very vital in English language। English language में इनका बहुत ही vitally use होता है students, इसलिए it is our prime duty to understand, to know, to learn the correct use of auxiliary and defective verbs, कि what are the correct use of auxiliary and defective verbs, okay. So let's begin the journey of this। auxiliary verbs are divided into two categories, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जब हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो प्राइमरी ऑक्सिलरीज तीन तरह के होते हैं, बी टाइप, हैव टाइप, डू टाइप, ठीक है। बी टाइप में सारे कॉन्टिन्यूअस वर्ब आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीन, ये सारे कॉन्टिन्यूअस जो हैं वो बी टाइप में आते हैं। हैव टाइप में हैज़, हैव, हैड एंड हैविंग, ठीक है, ये जो हैं हैव टाइप में आते हैं। और डू टाइप में डू, डज, डिड, डन एंड डूइंग, ये सभी जितने होते हैं ये डू टाइप के प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। क्लियर? इसके आगे बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज की। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं, तो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू एंड यूज टू, इतनी चीज़ें जो होती हैं इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो हो गया दोनों का क्लासिफिकेशंस की प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज वो क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ओके। तो जो प्राइमरी वर्ब ऑक्सिलरीज होते हैं स्टूडेंट्स, दे हेल्प टू फॉर्म द टेंस, क्वेश्चन, वॉइस, नेगेटिव एक्सेट्रा। इनकी मदद से आप टेंस को, क्वेश्चन क्या है, वॉइस क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये चीज़ें आप आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। व्हेन दे कंबाइन विद द मेन वर्ब, जब ये मेन वर्ब के साथ कंबाइन होते हैं। वहीं मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ क्या होता है, यूज्ड अलॉन्ग विद द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के साथ में यूज होते हैं, दे आर नॉट यूज्ड अलोन, ये अकेले यूज नहीं होते हैं, ठीक है। सो मेन वर्ब्स को ये फॉलो करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, लेकिन अकेले इनका अपना सेंस नहीं होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ द
एक्ट, ठीक है, मोड और मैनर ऑफ एक्ट को एक्सप्रेस करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें ये देखना है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। बहुत डिटेल में आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, सो गिव योर प्रॉपर टाइम स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं और इसमें आपको कितनी चीज़ें आप नहीं पता थी आपको, ठीक है। सो डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में? मॉडल ऑक्सिलरीज डेयर नॉट चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट बट द प्राइमरी ऑक्सिलरी डज, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो नंबर पर्सन जेंडर के बेसिस पे अपना फॉर्म नहीं चेंज करते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरीज में ये सब होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज ऐसे ही अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जैसे आई कैन ड्राइव, ही कैन ड्राइव, तो चाहे वो पर्सन कोई भी हो, लेकिन आप उसमें वर्ब में, मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर हम ऑक्सिलरीज की बात करें तो आई हैव डन, ही हैज़ डन, देखिए यहाँ पे हैव है, यहाँ हैज़ है, तो चेंजेस हो गए, ठीक है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आई एम हो गया, ही इज़ हो गया, तो इस तरह के प्राइमरी ऑक्सिलरीज में चेंजेस होते हैं एज पर पर्सन, नंबर, जेंडर एंड बाकी और चेंजेस की तरफ, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरीज डज नॉट स्टैंड अलोन ना, मॉडल ऑक्सिलरीज अकेले स्टैंड नहीं होते हैं सेंटेंस में, दे गोज़ विद द फुल वर्ब, ये मेन वर्ब के साथ खड़े होते हैं, ठीक है। इनको आप अकेले यू मस्ट हार्ड ऐसे नहीं लिख सकते आप, यू मस्ट वर्क हार्ड, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी लगानी ही पड़ेगी, ठीक है, इस तरह से होता है। केवल आपको बताया था मैंने नीड और डेयर को ड्रॉप करके, इनको छोड़ करके, इन दोनों का यूज़ दोनों जगह होता है, ये मॉडल्स में एक्सेप्शनल होते हैं। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद अगला होता है ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी यूज्ड आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद केवल आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही ट्राई करते हैं, ठीक है, नो सेकेंड नो थर्ड फॉर्म। द फॉर्म ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी डू ऑल्सो टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर देम, ठीक है। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं डू ना, उनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही लगता है वर्ब का, डू अगर लगा हुआ है तो, बाकी और सब के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाया करते थे हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी बी एंड हैव आर फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। जो ऑक्सिलरीज हैं बी टाइप और हैव टाइप, बी टाइप में प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज होता है और हैव टाइप में पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज होता है, जैसे आई एम प्लेइंग, तो ये बी टाइप का हो गया, और इसके अलावा यू हैव प्लेड, ठीक है, ये हो गया हैव टाइप, ठीक है। तो बी टाइप एंड हैव टाइप हो गया। देखिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज हुआ है, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो ये होता है डिफरेंस इनके बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो करेक्ट यूज होता है, करेक्ट यूज ऑफ सम ऑक्सिलरी एंड डिफेक्टिव वर्ब्स, इसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वन आफ्टर अनदर, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। ग्रुप 1 में हम लोग टू बी, टू हैव, टू डू, यूज टू, शैल एंड विल का इस्तेमाल करना, उनका यूज़ करना पढ़ेंगे। ग्रुप 2 में जो है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, हम मॉडल ऑक्सिलरीज को इस्तेमाल करेंगे। और ग्रुप सी में जो एक्सेप्शनल मॉडल होते हैं डेयर एंड नीड, ग्रुप 3 में उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अब पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप 1 के बारे में स्टूडेंट्स। तो ये ग्रुप 1 के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे, अब अगला वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा मॉडल वर्ब्स के एक एक पार्ट के बारे में। होप दिस लेक्चर विल बी गोइंग इन अ वेरी प्रॉस्परस मैनर। होप आप सब के लिए बहुत अच्छा होगा ये वीडियो, और आप सब इन्जॉय करेंगे इसकी सारी चीज़ें और समझेंगे और क्रॉस क्वेश्चंस भी करेंगे अगर आपको कहीं समझ नहीं आता तो। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।